कामयाबी की सीढ़ी, सक्सेस का दरवाजा, किस्मत का ताला। अक्सर हम ऐसे ही फ्रेजेस यूज करते हैं, है ना? आप जरा एक बार इन फ्रेजेस पर गौर कीजिए। क्या आपको इन्हें सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे सक्सेस कोई खजाना है, एक ऐसा खजाना जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है? क्यों सक्सेस के लिए हम कभी ऐसा कोई फ्रेज यूज नहीं करते जिसमें हम बड़ी आसानी से इस तक पहुंच सके? हम अक्सर कहते हैं कि कामयाबी तक पहुंचने की सीढ़ी, यानी इसका मतलब कामयाबी कहीं ऊंचाई पर होती है जहां पर बिना सीढ़ी के पहुंचा ही नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही अगर हम कहते हैं कि किस्मत का दरवाजा, किस्मत का ताला, तो इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत किसी ऐसी जगह पर बंद है जहां पहुंचना आसान काम नहीं होगा। सक्सेस के ताले को हर कोई इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि या तो उन्हें इन सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं होता, या फिर वो इतने आलसी होते हैं कि इस पर काम नहीं करना चाहते। लॉरेंस स्कोवेल शिन की किताब द सीक्रेट डोर टू सक्सेस को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो इस सक्सेस तक पहुंचने के इन्हीं सीक्रेट को आसान शब्दों में बताने वाले हैं, जिससे आप इसे फॉलो कर पाएंगे और सक्सेस का दरवाजा भी खोल पाएंगे। अपने इंट्रोडक्टरी एपिसोड में हमने आपको बताया कि सक्सेस तालों और दीवारों के बीच घिरी होती है और इस तक पहुंचने के लिए आपको वो दीवार तोड़नी ही पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कुछ एक्शंस इस दीवार को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? जब आप किसी से जेलस फील करते हैं, किसी को कोसते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, उसकी सक्सेस से दुखी होते हैं, तो असल में आप अपनी सक्सेस का रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। आपकी सक्सेस के आसपास जो दीवार है वो आपके हर एक एनवियस थॉट, हर एक कर्स के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है, जिसे आप तोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपनी इस आदत को बदल लें और लोगों की सक्सेस से जलने की बजाय उनकी सक्सेस पर खुश होना सीखें, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के फ्लो को बढ़ा पाएंगे। जब भी आप ये न्यूज सुने कि किसी ने कुछ अच्छा अचीव किया है या उसका प्रमोशन हो गया है, तो खुश होकर कहिए कि भगवान ने जो भी उसे दिया है वो बहुत जल्द मुझे भी मिलने वाला है। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का रास्ता बनाएंगे और अपनी सक्सेस के आसपास की दीवार को कमजोर कर देंगे। जब आप दूसरों की जिंदगी से ज्यादा खुद की जिंदगी में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आपके लिए चीजें बेहतर होती है। मत सोचिए कि किसने क्या अचीव किया, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। जितना आप अपने आप को सक्सेस के करीब इमेजिन करेंगे, उतनी ही आपकी दीवार कमजोर होती जाएगी। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन इस ब्लॉक को वीक कर रहे हैं। आप हर दिन अपनी सक्सेस के करीब जा रहे हैं। हमेशा खराब मूड में रहना, चीजों को लेकर कंप्लेन करना आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस को कम करता है। कम बोलिए और अच्छा बोलिए। खुद को नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस से दूर रखिए, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप जो भी कहते हैं वो सच होता है, इसलिए अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज कीजिए। लाइफ आसान नहीं होती, आपके सामने कई ऑब्स्टिकल्स, कई परेशानियां आएंगी, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप उनसे कैसे लड़ेंगे। आपकी लाइफ में हर समय एक न एक ब्लेसिंग होती ही है, तो अपनी परेशानियों की जगह आप उस पर फोकस कीजिए। जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम उनके लिए कह देते हैं कि उनका लक बहुत ही अच्छा है या वो इत्तेफाक से सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन क्या आप उन लोगों की मेहनत, उन लोगों के फेथ के बारे में जानते हैं? शिन ने अपनी किताब में लिखा है कि सक्सेसफुल होने का कनेक्शन आपके फेथ यानी कि आपके विश्वास से जुड़ा होता है। जब आप कोई काम करें तो आपको खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। फेथ और आपके एफर्ट्स दोनों साथ साथ काम करते हैं। अगर फेथ है और एफर्ट्स नहीं, तो इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अगर एफर्ट्स हैं और फेथ नहीं, तब भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको हमेशा इन दो चीजों को साथ में लेकर ही चलना होगा, क्योंकि किसी एक के बिना भी आपकी जिंदगी ऐसी होगी जैसे तेल के बिना दीपक। तो जो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें हमेशा से खुद पर भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कभी भी लेस कॉन्फिडेंट लोग जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते, भले ही उनके पास कितनी ही नॉलेज और टैलेंट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है और आपको लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ,
तो आपको बस अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी ही अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। आपको ना बस खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप भगवान से जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको वैसा ही देंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो करोड़पति बनने के लायक नहीं हूं, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को लिमिट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो भगवान कभी भी आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे। भगवान से आप हाई से हाई एक्सपेक्टेशंस रखिए। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे और जिस पर भरोसा रखेंगे वही होगा। इस काम में आपको विजुअलाइजेशन का भी सहारा लेना है। जो भी आप चाहते हैं उसे उस तरीके से विजुअलाइज कीजिए जैसे कि आपको वो मिल चुका है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। अगर आप पेरिस घूमना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आप पेरिस में ही हैं। अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट कीजिए कि आप आईफल टावर के सामने खड़े हैं। आप एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। आप पेरिस की स्ट्रीट पर घूम रहे हैं। तो बस इस तरह की विजुअलाइजेशन से आपका फेथ भी स्ट्रांग होगा और आपकी विशेस की वाइब्रेशंस भी स्ट्रांग होगी। इस समय से किसी परेशानी से घिरे होते हैं, लंबे समय से किसी प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम पॉजिटिविटी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमें पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से दूर ले जाती है। लेकिन क्या जिंदगी में हमें इस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों की जरूरत है? हम जानते हैं कि इन सब कंडीशन को कोई भी जानबूझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी क्या हम थोड़ी कोशिश करके इनसे अपने आप को फ्री नहीं कर सकते? ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी और स्ट्रेस जैसी चीजें आपकी सक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये आपको अपनी सक्सेस तक कभी भी पहुंचने ही नहीं देती। नेगेटिविटी और स्ट्रेस से डील करने का सबसे आसान रास्ता है उस क्रिएटर का हाथ थाम लेना जिसने हम सभी को और इस दुनिया को बनाया है। जब हम ये सोच लें कि हमारी जिंदगी की हर एक सिचुएशन पर सिर्फ उसी का कंट्रोल है और वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो हमें कभी भी स्ट्रेस होगा ही नहीं। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में करने वाले हैं, हर चीज पर सिर्फ उसी का कंट्रोल है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब किसी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप फिर कितना भी स्ट्रेस ले लीजिए, रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, गुस्सा कीजिए, उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। इससे तो बेहतर है कि आप ये समय परमात्मा यानी ऑलमाइटी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में लगाए। उससे उम्मीद लगाइए कि वो आपके लिए बेहतर रास्ता ढूंढे। आप अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव सोच की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि यही चीज आपको अपने इंट्यूशन को डेवलप करने में मदद करेगी। जब भी आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी हो, तो खुद को ये समझाइए कि भगवान सब कुछ जानता है और उससे प्रे करके ये मैटर आप उसी पर छोड़ दीजिए। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। भगवान के लिए इम्पॉसिबल जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। अगर आप अपने आप को कोई चीज मांगने से सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि भगवान वो आपको नहीं देंगे, तो आप गलत हैं। आपकी नेगेटिव सोच, आपका आधा अधूरा नॉलेज और आपका कमजोर फेथ आपको बार बार ये कहते हैं कि आप तो इस लायक है ही नहीं, आपको ना कुछ भी नहीं मिलेगा, भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन असल में आप कुछ भी पा सकते हैं। दरअसल हम सभी लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम सब कहीं ना कहीं ओवर थिंकर्स हैं, जो किसी भी काम को करने से पहले ही उसके प्रॉस एंड कॉन्स निकाल लेते हैं, उसका पूरे तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं कि ये चीज होंगी और ये नहीं होंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नॉलेज और पावर जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें ये काम इम्पॉसिबल लग रहा है। पर जिससे हम मांग रहे हैं, जो हमें ये देने वाला है, उसकी पावर अनलिमिटेड है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इस केस में हमारा एनालिसिस बहुत ही कमजोर है। हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई काम होगा या नहीं। इसलिए आप अपने नेगेटिव थॉट्स और लैक ऑफ नॉलेज को खुद पर काबू पाने से रोकिए और अपने दिल की हर एक ख्वाहिश सिर्फ भगवान से शेयर कीजिए। आपका हर एक थॉट इस प्रोसेस में काउंट होता है, इसलिए आप अपने थॉट्स पर नजर रखिए। क्या वाकई में वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे,
क्या वाकई में आप जो सोच रहे हैं वो सही है? अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें अटेंशन देना बंद करें। इससे आप अगर लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ टाइम में आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना कम हो जाएंगे। सक्सेस का ताला खोलने के लिए आपके एक्शंस का सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपका फेथ और एक्शंस दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो फिर अपने एक्शंस में इस बात को लाना शुरू कीजिए। अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कीजिए। सक्सेसफुल लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना शुरू कीजिए। ऐसे शोज देखिए जहां पर सक्सेसफुल लोगों को बुलाया जाता हो, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हो। अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपको अपने एक्शन में ये चीज नहीं लाना है कि आप एक फेलियर हैं या आप सक्सेस को डिजर्व नहीं करते। बातों बातों में किसी से ये मत कहिए कि नहीं यार, ये सब मेरे बस की बात कहाँ है, क्योंकि आपकी हर छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे थॉट्स का हिसाब रखा जाता है और उसी के बेसिस पर आपको रिजल्ट मिलते हैं। इमेजिनेशन और थोड़ी सी एक्टिंग करने के कोई पैसे नहीं लगते। एक्ट कीजिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है और आप वाकई में एक दिन इस जिंदगी को जी सकेंगे। देखिए, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सारा खेल आपके दिमाग को कन्विंस करने का है। आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी एक्ट करेंगे, कुछ भी सोचेंगे तो आपका दिमाग बिना किसी लॉजिक और सवाल के उसे सच मान लेगा। दिमाग को पागल बनाना बहुत आसान है। आप अपने रूटीन में कुछ ऐसी आदतों को शामिल कर लेते हैं जो रिच लोगों से जुड़ी होती है, तो इतने में ही आपका दिमाग कन्विंस हो जाएगा कि आप अमीर हो गए हैं और वो इसी तरह की सिचुएशंस आपकी जिंदगी में लाने लगेगा। इस पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी यूज कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को किसी भी तरह कन्विंस कर लीजिए और फिर देखिए इसका जादू। जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तभी से भगवान हमें हर तरह से संभाल रहे हैं। जब हम अपनी माँ के पेट में थे, तब भगवान ने हम तक खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, हमारा ख्याल रखा। जब हम पैदा हुए तो उन्होंने हमें बीमारियों से, आपदाओं से और हर मुश्किल से बचाया। जब हम बड़े हुए तो उन्होंने हमें नॉलेज दी, प्यार दिया, हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें जिंदा रखा। अब ये बातें हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। भगवान ने जब बिना मांगे हमारे लिए इतना किया है, तो क्या वो आगे हमारा साथ नहीं देंगे? क्या वो हमें वो नहीं देंगे जिसके लिए हम उनके सामने रोते हैं? जिंदगी में कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो कि हमें नहीं मिली। अगर भगवान ने हमें स्ट्रिक्ट पेरेंट्स दिए हैं तो हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे माँ बाप तो बहुत ही सख्त हैं। लेकिन जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास माँ बाप है ही नहीं, जिन्हें रोज फुटपाथ पर सोना पड़ता है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं कि हमें हमारी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो आज तक स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि उनके माँ बाप के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ये सारी चीजें सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से है। आपका सोचने का तरीका आपके ग्रैटिट्यूड को डिसाइड करता है। अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो आपसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपसे नीचे हैं, तो आप हमेशा ग्रेटफुल महसूस करेंगे और अपने भगवान को थैंक यू कहेंगे। आपके थॉट्स और आपके एक्शंस में बहुत ताकत होती है। ये लोगों तक आपसे पहले पहुंच जाते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। भले ही आप उन लोगों से कभी भी मिले ना हो, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं आपके लिए होती है। वहीं जब आप किसी के साथ कोई फ्रॉड करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो आपको कर्स करने लगते हैं, आपसे नफरत करते हैं और उनकी यही रिजेंटमेंट बाकी लोगों तक भी पहुंचती है और इससे आपका नुकसान होता है। क्योंकि हम सभी कर्मा के बारे में जानते हैं और वाकई में ये बहुत पावरफुल होता है। आप आज जो भी कर रहे हैं वो कल किसी न किसी फॉर्म में लौटकर आपके पास जरूर आएगा, फिर भले ही वो नेकी हो या बुराई। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करें,
और हमेशा हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहे। वैसे आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एंजल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि हम में से हर एक इंसान के पास एक गार्डियन एंजल होता है जो कि हमें गाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें हर तरह की ईवल सिचुएशन से रेस्क्यू करता है। इसे हम भगवान नहीं कह सकते, लेकिन भगवान का ही भेजा हुआ एक फरिश्ता होता है। बचपन से आज तक लाखों बार आपको इस एंजल ने परेशानियों से बचाया होगा। हो सकता है आपने 2 या 3 बार ये बात नोटिस की हो, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कई बार हुआ है। कई बार हम चलते चलते गिरने वाले होते हैं, लेकिन संभल जाते हैं क्योंकि कोई फोर्स हमें बचा लेती है। कई बार गलत डिसीजन लेने वाले होते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि कोई फोर्स हमें गाइड कर रही होती है, राइट? तो ये पावर, ये फोर्स आपके साथ हमेशा होती है और ये तब तक आपकी मदद करती रहती है जब तक आप इस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको न आज तक अकेला छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। लेकिन वो आपकी कितनी मदद करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनकी भेजी हुई मदद की कितनी इज्जत करते हैं। अगर हमेशा प्रॉब्लम से बच जाने के बाद भी आप यही शिकायत करते रहेंगे कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, भगवान तो मेरी मदद कभी नहीं करता, या मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो फिर आपकी मदद वाकई में कोई नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि आप अपनी लाइफ में आई ब्लेसिंग्स को देख सके, अपनी जिंदगी में आए लोगों की अच्छाई को देख सके। तभी आप जिंदगी में अपने लिए और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि जो भी आपको ये ब्लेसिंग्स देने वाला है वो बहुत ही दयालु है, काइंड है। आप बस एक बार उसे प्यार से पुकारेंगे और वो आपकी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज देगा। आप ना बस एक बार उससे मदद मांगकर तो देखिए, वो आपके लिए सक्सेस का एक क्या 10 दरवाजे खोल देगा।